फंडामेंटल्स पे गौरांग शाह भी जुड़ रहे हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हम सब जुड़ने के लिए। आज कल आपने उत्तरायण मनाई कि नहीं? आपने पतंग वतंग उड़ाए या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। आप सभी को शुभ प्रभात और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आपको और सभी दर्शकों को हमारे तरफ से। तो एक समय हुआ करता था अजय, जब सुबह 6 साढ़े 6 बजे छत पर चढ़ जाते थे हम और हमारे मित्र, और शाम को जब तक वो कंदील लगा करके पतंग की डोर नहीं कटती थी तब तक हम वहां पर रहते थे। लेकिन कल थोड़ा बहुत परिवार के साथ हम बिजी हो गए थे, तो कल पतंग उड़ाने का अवसर भी नहीं मिला और अब तो समय भी नहीं है। सही बात है, काश वो समय वापस आ जाए। वो बचपन के दिन जब समय या कोई पता ही नहीं रहता था, वो समय अगर वापस आ जाए। मैं देख रहा था मेरे कई सारे मित्र जो हैं हाँ हाँ। मुंबई से ट्रेनें पकड़ के और गाड़ियां पकड़ के गुजरात गए हुए थे, गुजरात राजकोट, गए। बड़ौदा, और वहां से वीडियोस भेज रहे थे। रूफटॉप पार्टियां हो रही थी, जबरदस्त मस्ती हो रही थी। और जहां ऐसा ही कह रहे हैं, एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से शुरू होती है उत्तरायण का फेस्टिवल, और सांझ को जब तक सनलाइट एकदम डिम हो जाती है ना, एकदम हल्की, जब जब एक मतलब कहते हैं ना, पतंग की छोटी सी वो दिखती रहती है, तब तक गेम ऑन रहता देखिए है। अभी भी आपके पास एक दिन है, आपको और गौरांग को मैं यही कहूंगी, अगले आज अगले भी साल आज पूरा अगले दिन साल आप मैं मकर उत्तरायण से करूंगा, वहां राजकोट या बड़ौदा या अहमदाबाद से शो करूंगा। मैं पहले ही बुकिंग कर देता हूं क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है बहुत सालों के बाद। लेकिन एक बात हम सुबह से कर रहे हैं गौरांग, यहाँ पे अपने चैनल पे, कि फसल के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, चाहे वो कश्मीर से लेके पोंगल साउथ तक। फेस्टिवल जो मामला है वो पूरा फसल का है आफ्टर ऑल, राइट? क्योंकि फसल वो प्रॉस्पेरिटी लाती है। किसान प्रधान देश है हमारा, हुआ करता था एक समय पे, अब तो ये फसल जो बाजार में भी बढ़िया दिखाई दे रही है खड़ी हुई, इसको धीरे धीरे काटना शुरू कर देना चाहिए या अभी खड़े रहने देना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए? देखिए, फसल जब अपने सर्वोच्चम स्तर पर आकर के पक गई होती है तभी किसान उसको काट देता है। अगर ज्यादा समय देता है तो फसल बर्बाद हो जाती है जय। उसी तरीके से अगर आप हमें पूछे बुनियादी तर्क के आधार पर, तो आप आखिरकार शेयर बाजार में निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी निवेश की पूंजी जो है उसमें आपको सालाना 15-20% या थोड़ा बहुत उससे ज्यादा, अगर आपके पास बुद्धिमत्ता के साथ निवेश करने की क्षमता है और लंबी अवधि के लिए समय दिया है, तो जब कभी भी आपको अपने निवेश के ऊपर वो रिटर्न मिलता है जो आपको अनुमान था मुनाफा का, तो वो आपको निरंतर मुनाफा बांधना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से निवेश करने की एक कला है शेयर बाजार में, उसी उतनी ही जरूरी है मुनाफा बांधने की कला। अजय, आप इस मार्केट में केवल रुपए निवेश करते जाएंगे तो ये इट्स लाइक अ ब्लैक होल, देयर इज नो, इट्स अ बॉटमलेस पिट। ये कुएं की कोई तल नहीं बना है, नो बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर वेल। तो निरंतर आपको निवेश में से जो आपने निवेश किया अगर आया है तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेटना भी चाहिए। ये भी एक कला है शेयर बाजार में, और हमने वही राय दी है हमारे क्लाइंट्स को कि जैसे जैसे आपको 15-20% या उससे ज्यादा मुनाफा मिलता है, पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत मुनाफा बांधते जाए। पॉइंट, बहुत बढ़िया बात आपने दी कि थोड़ा थोड़ा लेते चलिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करेंगे गौरांग? आप तो उसको, उस स्टॉक को बहुत क्लोजली ट्रैक भी करते हैं। 6-7% पिछले हफ्ते चला है। अगर हम लेके बैठे हैं तो, क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस के बाद वो रिवर्सल आया है, क्या आपको कंफर्ट आ रहा है इस भाव से भी होल्ड करेंगे? देखिए, नतीजे शुक्रवार को है अजय, मेरे ख्याल से, और वो भी बाजार बंद होने के बाद आएंगे। और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि चौतरफा जो कारोबार फैला हुआ है वहां से बहुत ही शानदार योगदान इनके बैलेंस शीट पर आएगा। और डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा हमारे तरफ से, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। तो बुनियादी तर्क के आधार पर आपने सही कहा था अजय, काफी लंबे समय से हम यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, और मैं इस स्टॉक से काफी प्रभावित भी हुआ हूँ सकारात्मक रूप से। हाल फिलहाल भी निवेश की राय है हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। अब क्योंकि शुक्रवार को नतीजे है अजय, तो मैं कोई आगे बढ़ती हुई टिप्पणी करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन 3,000 तक के लक्ष्यांक शायद आप देख सकते हैं। ये मैं मध्यम अवधि की बात कर। तौर पे गौरांग, कोई स्टॉक आप स्टडी कर रहे हैं इस समय? अजय, काफी सारे स्टॉक्स है ऐसे तो बुनियादी दर के आधार पर, लेकिन एक स्टॉक जो मेरे ख्याल से बहुत ही चुपचाप अपनी दशा और दिशा और कुंडली सुधार रहा है, वो है ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर है। और हमारा अनुमान, आकलन और जो भी टिप्पणियां मैनेजमेंट ने अपने कारोबार को लेकर के की है, उसके साथ साथ जो भी नई
ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो जुड़ने वाली है पूरे ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में और टाटा पावर के तरफ से 355-360 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर है। हमने बहुत ही बड़ा लक्ष्य हमारे सामने रखा है इसके लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हम खरे उतरेंगे इस लक्ष्य के ऊपर और वो है करीबन 450 का। ये बुनियादी तर्क के आधार पर आपने प्रश्न पूछा है अजय, इसलिए ये बुनियादी तर्क के आधार पर ही हम राय दे रहे हैं और दर्शक मित्रों से एक ही विनंती होगी, नम्र विनंती होगी कि आप समय सीमा कम से कम 1.5 साल या उससे अधिक दे जाए। ठीक है, 450 रुपए का टारगेट टाटा पावर पे। जी हाँ, 280 से वन साइडेड चलना शुरू हुआ है और कमेंट्री बाजार में मैनेजमेंट ने बहुत ही मजबूत दी है। अपने 3 साल में अपने प्रॉफिट्स और टॉप लाइन को डबल करने की कमेंट्री दी है। जिस दिन वो कमेंट्री दी थी हम यहीं बैठे हुए थे और हमने वो प्रेजेंटेशन भी शेयर की अपने व्यूअर्स के साथ। वन साइडेड धीरे धीरे स्टेडीली चलना शुरू हो पड़े। कुछ और शेयर्स पे जरा चेक करवा लेते हैं पोजीशनिंग इस समय क्या हो रहा है। बढ़ने वाले शेयर्स में आईटी के अलावा एक काम करते हैं, गुरांग सर से पता करते हैं। गुरांग सर, ये आईटी का तो एक एबनॉर्मल नंबर्स के साथ हमको बड़ा मूव देखने को मिल गया। ऐसा कोई चमत्कार इस बार की अर्निंग में किसी और जगह पर भी आ सकता है, किसी शेयर में, किसी सेक्टर में, किसी थीम में, जैसे आईटी में आया है? डिम्पी, काफी लंबे समय से हमारी कंपनी ज्योजित फाइनेंशियल सर्विसेज और मेरा भी विश्वास था कि आईटी क्षेत्र में देर होगी, अंधेर नहीं होगी। देर होगी इसलिए क्योंकि परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो थी उसको लेकर के काफी लोग बाजार में आईटी क्षेत्र से दूर रहने की राय दे रहे थे। हमारा संकल्प और विकल्प ये था कि सुधार की संभावना बिल्कुल है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा और हमारा जो विश्वास और भरोसा था आईटी क्षेत्र पर पिछले साल और 2022 में, तो वो विश्वास और भी मजबूत हो गया है जिस प्रकार से हमने आंकड़े देखे हैं। और हमें लग रहा है कि अब अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 1 अप्रैल 2024 से जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा उसमें ये सुधार और भी तीव्र गति पकड़ेगा। आपका प्रश्न था क्या ऐसा कोई बेहतर रुझान आपको किसी और क्षेत्र में आता हुआ दिखेगा? तो एक नहीं 2 क्षेत्र हैं। अभी बात करते करते हमारे मित्र ने मेरे ख्याल से बात की थी, अजय ने, ऑटो क्षेत्र की। मुझे वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आता है। और एक क्षेत्र जहां पर हमें लग रहा है कि बेहतरीन रुझान आएगा वो है सीमेंट, क्योंकि लागत खर्च कम हुआ है, सीमेंट के बोरियों के दाम ऊपर जा रहे हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाने के द्वारा मुनाफे के मार्जिन सुधर रहे हैं। तो ये 2 क्षेत्र होंगे जो हमें काफी अच्छा लग रहा है नतीजों के आधार पर। और एक स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स। हमारी रिसर्च टीम से सृष्टि एक्सक्लूसिव न्यूज लेकर आई हैं, फार्मा और ऑटो दोनों कवर करती हैं। बताइए सृष्टि, क्या न्यूज आ रही है बायोकॉन पे? जी हाँ, बायोकॉन फोकस में है, जहाँ हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि कंपनी अपने बायोसिमिलर आर्म और साथ ही साथ अपने रिसर्च डिवीजन में हिस्सा बिक्री की बातें कर रही हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि कंपनी जो प्रोसीड्स है उसको यूटिलाइज करना चाहती है अपना कर्जा कम करने के लिए, जो कि पहले भी कंपनी ने इन दोनों ही आर्म्स में हिस्सा बेचा है। बट वियाट्रिस के एक्विजिशन के बाद जो कर्जा है कंपनी के बुक्स पे वो काफ़ी एलिवेटेड लेवल्स यानी हायर लेवल्स पे हमें देखने को मिला था। और सितंबर 2023 तक अगर हम देखें तो कंपनी की बुक्स पे 17,000 करोड़ का जो है ओवरऑल डेट है। और अब इसको कम करने के लिए कंपनी अपने दोनों ही इन डिविजन्स में हिस्सा बिक्री की बातें कर रही है इन्वेस्टर्स के साथ। अगर इनके बायोसिमिलर आर्म की बात करें तो यहाँ पे बायोकॉन का करीब 70% हिस्सा है, जो कि लास्ट स्टेक सेल हुआ था वो इनके इस आर्म को $6 बिलियन की वैल्यूएशन दिया था। अब इनके सिंजीन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी लगातार कंपनी हिस्सा बेच ही रही है। फिलहाल जो है वो 54% स्टेक होल्ड करते हैं सिंजीन में। और जो लास्ट डील हुई थी जहाँ पे बायोकॉन ने करीब 16% हिस्सा बेचा था सिंजीन में, उसमें सिंजीन की प्रति वैल्यू जो है 550 से 575 रुपीज़ पर शेयर के बीच में पूरी वैल्यूएशन हुई थी। और अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों ही डिविजन्स में जो है कंपनी हिस्सा बिक्री की बातें कर रही है, इन्वेस्टर्स के साथ उनकी मीटिंग जारी है। हम मैनेजमेंट के पास ज़रूर गए थे कि इस स्टोरी पर उनकी कुछ कमेंट्स हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी फ़िलहाल वो कुछ कमेंट्स नहीं करना चाहेंगे जितनी भी मार्केट में खबरें चल रही हैं। पर हमारे सूत्र हमें ज़रूर बता रहे हैं कि बायोकॉन हिस्सा बिक्री की बातें कर रहा है इन्वेस्टर्स के साथ और ये दोनों ही आर्म्स में हिस्सा बिक्री होते हुए हम देख सकते हैं।
ओके, ऑल राइट, वेरी इंटरेस्टिंग सृष्टि। ये न्यूज़ लेकर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय। इनफैक्ट ये जो बायोकॉन की ये जो बायोसिमिलर की बात हो रही है, अच्छी, इसकी वैल्यूएशन भी अच्छी है और इनफैक्ट रेवेन्यू जनरेट करती है बायोकॉन के लिए लगभग 50% तक का। कितना बड़ा हो सकता है ये? देखिए, ऐसा है कि बायोकॉन डेट कम करने पे काफ़ी ज़्यादा हावी है, काफ़ी फोकस है। मैनेजमेंट ने कई बार हमें बोला भी है, उन्होंने पहले भी ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। इनफैक्ट आधार पूनावाला ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इनके बायोसिमिलर कारोबार में पैसा डाला हुआ है। Okay. और इस तरह की अगर एक और ट्रांजैक्शन होती है तो वो डेट रिडक्शन और कम होगा। Sure. और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यही एक ऐसा स्टॉक बायोकॉन रह गया है बाकी सारे फार्मा में जो कंपैरेटिवली चला नहीं है। ये 220 वाला 280 कुछ भी नहीं चला। ग्लेनमार्क डबल हो गया, डेट का इशू था और स्टॉक भी काफ़ी चले क्योंकि गाइडेंस इंप्रूव की। ये अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। अगर ट्रांजेक्शन आता है इस तरह का जो सृष्टि कह के गई है तो इससे बाजार में इस स्टॉक को बल मिल सकता है। लेकिन गौरांग है हमारे साथ, एक बार पूछ लेते हैं। गौरांग, ये जो बता रही थी हमारी सहयोगी सृष्टि की एक डेट रिडक्शन के लिए ट्रांजैक्शन हो सकता है, आपके हिसाब से कितना फायदेमंद हो सकता है स्टॉक पे इस तरह का कोई भी डेट रिडक्शन मूव? मेरे ख्याल से जो भी टिप्पणियां और जो भी आकलन सृष्टि जी ने किया है उसकी उम्मीद हमें भी थी। और एज अ डिस्क्लोजर अजय, इस स्टॉक में वो एक गाना था ना, इंतहा हो गई इंतजार की, उसी तरह की परिस्थिति है बायोकॉन में। काफी लंबे समय से हमने भी एज अ डिस्क्लोजर राय दी थी बायोकॉन में खरीदारी करने की। और एक महामारी का दौर था, बाकी अन्य फार्मा क्षेत्र के स्टॉक्स एक तरफ और बायोकॉन एक तरफ, जहां तक नकारात्मक रुझान है। और डेट को कम करने के लिए काफी प्रयास की है, टिप्पणी भी काफी की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बारी जो बकाया है बैलेंस शीट पर वो कम हो। और उससे ज्यादा अजय, मेरे ख्याल से जो R&D में इन्होंने निवेश किया था वहां से जो मात्रा में नए लॉन्चेस होने थे वो नहीं हुए हैं। अब उसका कारण क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं ये परिस्थिति भी सुधरे। हमारी खरीदारी की राय है बायोकॉन पर डिस्क्लोजर।